नमस्कार। अच्छा, एक सवाल है। क्या ऐसा हो सकता है कि आज के ज़माने में कोई संस्था किसी ज़रूरतमंद को सब कुछ, मतलब खाना, कपड़े, घर, बिल्कुल मुफ्त में दे? आज हम इसी दावे को थोड़ा और करीब से समझेंगे। अब ये सवाल सुनने में तो बड़ा सीधा सा लगता है ना? लेकिन इसका जवाब उतना आसान नहीं है। पर हाँ, एक मुहिम है जो ठीक यही करने का दावा करती है। तो ये दावा कितना सच्चा है और ये सब होता कैसे है? चलिए पता लगाते हैं। तो हम बात कर रहे हैं अन्नपूर्णा मुहिम की। ये मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में चलाई जा रही है। और इसका मकसद सिर्फ किसी की मदद करना भर नहीं है, बल्कि कोशिश ये है कि परिवार अपने पैरों पर खड़े हो सके। तो आखिर ये अन्नपूर्णा मुहिम है क्या चीज? देखिए, ये एक मानवीय मिशन है। इसका एक सीधा सा लक्ष्य है कि जो जरूरतमंद परिवार हैं, उन्हें भोजन, कपड़े, मकान, शिक्षा और इलाज, ये सारी बुनियादी चीजें मुफ्त में मिल सके। इस पूरी मुहिम के पीछे जो सोच है ना, वो बहुत सीधी और सच्ची है। कोई भी इंसान भूखा न सोए। बस यही एक लाइन इस पूरी सेवा की नींव है और इनके हर काम को दिशा देती है। चलिए, अब इन बड़ी बड़ी बातों से निकलकर एक असल कहानी पर आते हैं। एक ऐसे परिवार की कहानी जिससे शायद इस मुहिम का असली असर समझ में आएगा। जरा सोचकर देखिए, एक कच्चा सा घर जिसकी छत टूटी हुई है, जो न ठीक से बारिश रोक पाती है न धूप, मतलब हर मौसम अपने साथ एक नई मुसीबत लेकर आता है। अब घर के अंदर की हालत तो और भी मुश्किल है। घर में कोई कमाने वाला नहीं है और हर रोज की सबसे बड़ी टेंशन बस यही है कि शाम को बच्चों के लिए रोटी का जुगाड़ कहाँ से होगा, कैसे होगा। और इसका सबसे बुरा असर पड़ता है बच्चों पर। उनके लिए तो शायद भूख और लाचारी ही जिंदगी की सच्चाई बन गई थी। हरियाणा और दूसरे राज्यों से ऐसी कई कहानियां सुनने को मिलती हैं, जहां इस मुहिम ने एक नई उम्मीद की किरण जगाई है। तो ये मदद सिर्फ एक वक्त के खाने तक ही नहीं है। अब जरा देखते हैं कि इस सेवा का दायरा असल में कितना बड़ा है, कितना फैला हुआ है। तो देखिए, जब मदद की बात होती है तो वो सिर्फ राशन तक ही नहीं रुकती। इसमें आटा, चावल, दाल तो है ही, साथ में तेल, मसाले, गैस सिलेंडर, बर्तन, कपड़े, कंबल, ये सब भी शामिल हैं। इतना ही नहीं, कुछ केस में तो मकान की मरम्मत और बच्चों की पढ़ाई का पूरा खर्च भी उठाया जाता है। मकसद साफ है, सिर्फ आज की मदद नहीं, बल्कि कल के लिए सहारा बन। तो जाहिर सी बात है, मन में सवाल तो आएगा ही कि भाई, इतना सब कुछ ये होता कैसे है, इसका सिस्टम क्या है। चलिए अब इसकी प्रक्रिया को समझते हैं। इसका तरीका आप कह सकते हैं 3 हिस्सों में बटा हुआ है। सबसे पहले सेवादार गांव-गांव जाकर ऐसे परिवारों को ढूंढते हैं जिन्हें सच में मदद की जरूरत है। फिर सतलोक आश्रम और उससे जुड़े ट्रस्ट मिलकर मदद का पूरा पैकेज तैयार करते हैं। और आखिर में ये सारा सामान सीधे उन परिवारों के घर तक पहुंचा दिया जाता है। और ये कोई एक बार की मदद नहीं है, ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। और हाँ, ये काम सिर्फ 1-2 गांव या एक ही जगह पर नहीं हो रहा। हरियाणा से इसकी शुरुआत हुई थी और आज ये कई दूसरे राज्यों तक अपनी पहुंच बना चुकी है। अलग अलग जगहों पर मुफ्त राशन, कपड़े और पढ़ाई में मदद दी जा रही है। अच्छा, हर बड़े काम के पीछे ना एक सोच होती है, एक वजह होती है, एक संदेश होता है। तो इस पूरी सेवा के दिल में कौन सा संदेश छिपा है? इस मुहिम की जड़ में एक बहुत गहरा आध्यात्मिक संदेश है। वो ये कि सच्ची भक्ति सिर्फ पूजा पाठ या कर्मकांड तक ही सीमित नहीं होती, बल्कि भक्ति का सबसे ऊंचा रूप है मानवता की सेवा करना। मतलब भूखे को खाना खिलाना, जरूरतमंद को कपड़े देना और जिसके पास घर नहीं है उसे आसरा देना। हाँ, एक बात और जो जानना जरूरी है, इस मुहिम से जुड़े जो भी सोर्स हैं, उनके मुताबिक ये सेवा बिना किसी भेदभाव के और पूरी तरह से फ्री है। लेकिन ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हमें जो ज्यादातर जानकारी या रिपोर्ट्स मिली हैं, वो संत रामपाल जी महाराज के समर्थकों या उनसे जुड़े प्लेटफॉर्म से ही आई हैं। इसलिए जरूरी है कि लोग इन सभी बातों को सुनकर और जानकर अपनी राय खुद बनाएं। तो आखिर में ये सारी बातें हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर ले आती हैं। किसी भी सामाजिक सेवा को कामयाब बनाने के लिए सबसे जरूरी क्या है? क्या सिर्फ पैसा और सामान ही काफी है, या फिर उसके पीछे काम करने वालों की नीयत और उस संगठन की पारदर्शिता ज्यादा मायने रखती है? इस पर सोचिएगा जरूर।